दोस्तों सोचो, एक लड़का जो 55 मिलियन लोगों को हंसाता था वो ही अब जेल की हवा खा रहा हो। यांग मिनसियो, मामा गाय, फेम की दुनिया का हीरो, लेकिन असल जिंदगी में विलन। क्या पैसे और फॉलोअर्स क्राइम को माफ करवा सकते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे सोशल मीडिया पे हर चेहरा सच नहीं होता। अभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे केसेस आपसे मिस ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं वो बेकसूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिल्टी कहा है। 2025 में कमबैक के बाद फैंस को झूठ बोला गया। क्या आप भी धोखे में हो? कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लगता है वो इनोसेंट है? सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे एक्सपोजेस तुम्हें मिले। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। इमेजिन करो, एक लड़का कोरिया में बैठा है, कैमरा ऑन करता है और फिस्ट बना के कहता है मामा, जैसे पंच मार रहा हो लेकिन मजाक में। ये था कैंग मिनसियोक, उम्र 27 साल, एक फेमस टिकटॉकर। 2020 से 2023 तक उसने टिकटॉक पे तबाही मचा दी थी। उसके वीडियोस सिंपल थे, फनी स्केट्स बनाना, चैलेंजेस और वो आइकॉनिक मामा जो वायरल हो गया। दुनिया भर से फैंस, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान सब उसको फॉलो करते। फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में नेम आया था उसका 2023 में। नॉन स्लैब में कोरिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर। उसके यूट्यूब पे भी लैक्स में सब्सक्राइबर्स थे, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स, जिंदगी परफेक्ट लग रही थी। हर रोज नया वीडियो, फैंस कमेंट्स में मामा लिखते और वो रिप्लाई करता। लेकिन दोस्तों, फेम की ये चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था। 2 जुलाई 2023, ये डेट याद रखना। गैंग ने अपना लास्ट वीडियो पोस्ट किया और फिर खामोशी। वीक्स गुजर गए, मंथ्स हो गए, लेकिन कोई अपडेट नहीं। फैंस परेशान थे, मामा कहाँ हो, आर यू ओके? हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, वेयर इज मामा गाय, मिन्सी ऑफ मिसिंग। कुछ लोग कहते शायद उसे बर्न आउट हो गया है, शायद ब्रेक ले रहा हो। कोरियन फोरम्स पे डिफरेंट तरह के रूमर्स उठने लगे। कोई कहता उसने इंडस्ट्री छोड़ दिया है, कोई कहता पर्सनल इश्यूज। उसके मैनेजमेंट पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। टिकटॉक अकाउंट एक्टिव था लेकिन पोस्ट जीरो। दुनिया सोच रही थी ये तो कमबैक करेगा ब्लॉकबस्टर से, लेकिन असल में ये सब एक बड़े स्कैंडल की शुरुआत थी। दिसंबर 2023, एक बॉम्ब फटा। कोरियन मीडिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, इन्फ्लुएंसर ए और एक और आदमी को एक औरत के साथ ऐसे के लिए अरेस्ट किया गया। पहले तो नाम छुपा था, लेकिन फैंस ने ब्लर्ड वीडियो से पहचान लिया। ये कैंग मिन सेऊक था। इंसिडेंट जुलाई 2023 का था, बिल्कुल उस दिन के आसपास जब वो गायब हुआ। अब जरा डिटेल सुनो इस कहानी की। कैंग और उसका दोस्त जिसका नाम किट है, एक पार्टी में थे। एक औरत विक्टिम जिसका नाम वुमेन बी कहा गया और असली नाम नहीं बताया गया, उसके साथ मिलकर इन्होंने ड्रिंक्स किए। वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई, फिर अनकॉन्शियस, देन दे ऐसे हर। लेटर ऑन विक्टिम ने बताया वो जब जागी तो उसे रिकॉर्डिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसी दम उसे समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस को रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब पुलिस गैंग के घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। इसी बात के चलते पुलिस को फायर डिपार्टमेंट को बुलवाकर जबरदस्ती उसके घर में घुसना पड़ा। उस पे अनकॉन्शियस विक्टिम असॉल्ट के चार्जेस थे, जो कि कोरियन लॉ में रेप के इक्वल है। इलीगल फिल्मिंग के भी चार्जेस थे, लेकिन फोन में एविडेंस नहीं मिला तो वो चार्जेस ड्रॉप हो गए। गैंग ने क्लेम किया ये सब कंसेंचुअल था, लेकिन एविडेंस उसके अगेंस्ट था। दुनिया शॉक में। ये मामा गाय जो हंसाता था वो क्रिमिनल हो सकता है? फैंस डिवाइडेड थे, कुछ उसे सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उसे हेट कर रहे थे। फेब 2024, कोर्ट हियरिंग शुरू हुई। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा ये जीआर था, एग्रीवेटेड चार्जेस होंगे, अप टू 7 इयर्स जेल जाएंगे गैंग और किड दोनों ही, क्योंकि दोनों ही एक्यूज थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई की। एविडेंस, विटनेसेस, विक्टिम स्टेटमेंट को देखते हुए मई 2025 में वर्डिक्ट आ गया। गैंग को 3 साल 6 महीने जेल, जबकि किड को 4 साल और 6 महीने। वो गिल्टी था, लेकिन उसने अपील की। अपील्स कोर्ट ने देखा कि देयर वाज नो प्रूफ ऑफ सिक्वेंशियल एक्ट्स, तो चार्जेस डाउनग्रेड हो गए। सेंटेंस कम करके गैंग को 1 साल 6 महीने और सस्पेंडेड फॉर 2 इयर्स।
क्यों? क्योंकि विक्टिम से सेटलमेंट हो गया था, पैसे दिए गए, एग्रीमेंट डन हो गया और कोरियन लॉ में ऐसा होता है, सेंटेंस रिड्यूस हो जाती है। फिर एक और नया ट्विस्ट आया। प्रोसिक्यूशन ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। मार्च 15, 2025 फाइनल डिसीजन आया। गिल्टी अपहेल्ड, सस्पेंडेड सेंटेंस कंफर्म्ड, यानी नो जेल टाइम अगर 2 साल में कोई क्राइम नहीं किया तो। गैंग ने कोई टाइम सर्व ही नहीं किया, वो बिल्कुल फ्री था। इस फैसले से पब्लिक आउटरीच स्टार्ट हो गया। कोरियन नेटिजन्स ने कहा जस्टिस सिस्टम वुमेन के अगेंस्ट है और वो अपने पैसे से बच गया। जबकि इंटरनेशनल फैंस कंफ्यूज्ड थे एक अनरिलेटेड वीडियो को लेकर, जिसमें एक टैटूड आदमी एक औरत को किक कर रहा था एलिवेटर में। लोग सोचते थे ये गैंग था, लेकिन नहीं, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी। अक्टूबर 2025 तक पॉडकास्ट में डिस्कस हो रहा था कि वो फैंस को झूठ बोल रहा है अपनी इनोसेंस का। फिर 26 मई 2025 गैंग ने अपना पहला पोस्ट किया, एक लॉन्ग स्टेटमेंट इंग्लिश और कोरियन दोनों में, जिसकी समरी थी, मैंने इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर्ली कोऑपरेट किया, मेजर चार्जेस से क्लियर हूँ, लेकिन पुअर जजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो अपॉलॉजी जैसा लग तो रहा था, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन नहीं था। उसके टिकटॉक अनबैंड हो गई, वीडियोस डलना शुरू हो गए और आयरनी ये कि उसके मिलियन व्यूज थे फिर से, और कुछ ऐसे कमेंट्स, वेलकम बैक किंग, आई न्यू यू वर इनोसेंट। लेकिन कोरियन साइड के लोगों का स्टिल बैकलैश था, तुम गलत थे तभी सस्पेंडेड सेंटेंस मिली, अब हीरो बन रहे हो। जुलाई 2025 में उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिससे कोरिया में और क्रिटिसिज्म बढ़ी। अब तक यानी 2026 तक उसका अकाउंट एक्टिव है और फॉलोअर्स भी वापस हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या फेम क्राइम को माफ करवा देती है? कोरियन वुमेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मुताबिक सेक्स क्राइम्स में 50% से ज़्यादा सस्पेंडेड सेंटेंसेस हैं। क्या ये सिस्टम फ्लॉड है? आप बताएं कमेंट्स में। ये कहानी बताती है फेम की दुनिया में कितने राज छुपे होते हैं, और जो जैसा दिख रहा होता है ज़रूरी नहीं कैमरे के पीछे भी वैसा ही हो। मामा गाय की डार्क रियलिटी पे शौक की 2 लाइंस यहाँ बोलूंगी। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोस्तों, गैंगमैन से मामा गाय की ये कहानी फेम के ऊपर से नीचे तक की है, एक मामा गाय से क्रिमिनल तक। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये लेसन है कि कंसेंट कितना जरूरी है और मिस इन्फॉर्मेशन कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर आप विक्टिम हो तो फौरन रिपोर्ट करो। कमेंट में बताओ, क्या सस्पेंडेड सेंटेंस फेयर है या और भी सजा होनी चाहिए थी, और क्या उसको टिकटॉक पे वापस इतना वार्म वेलकम मिलना चाहिए था या नहीं। शेयर करो ये वीडियो ताकि अवेयरनेस फैले। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और जिंदगी सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि जिएं। जाने से पहले एक और बात, अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक केस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताएं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर। बाय।